प्रॉपर आ जाएंगे ना। फांसी दो, फांसी दो, कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आजाद महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। देखिए, उदयपुर के अंदर कन्हैया की निर्मम हत्या की जाती है जिहादियों के द्वारा। एक तालिबानी अंदाज में हिंदू योद्धाओं की हत्या की जाती है। कन्हैया के हत्यारों को गोली मारो, गोली मारो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हैं। श्रद्धांजलि देते हुए कन्हैया को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कन्हैया के जो हत्यारे हैं, जो जिहादी हैं, जो कायर हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। देखिए, इस वक्त उदयपुर के अंदर जो निर्मम हत्या एक जिहाद के द्वारा, एक विचारधारा के द्वारा जो हिंदू परिवार की कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या की गई थी जिहादी कट्टरपंथियों के द्वारा, इस वक्त पूरे देश में जो है उसको लेकर के मामला गरमाया हुआ है। सर, इस वक्त मेरे साथ में है तमाम हिंदुस्तान में हिंदुओं को, चाहे मैं रिंकू की बात करूं, कन्हैया की बात करूं या चंदन की बात करूं, सिर्फ एक विचारधारा को लेकर के जो है हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। तालिबानी अंदाज से जो है हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, सरेआम कत्ल कर दिया जा रहा है और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके चुनौती दे दी जाती है, धमकी दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अगली बारी आपकी है। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एनआईए ने ये जांच अपने हाथ में ले ली है। आपने ठीक कहा, ये तालिबानी सोच के नाते जो लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए सरकार कठोरता से उनके साथ पेश आएगी। ये वे लोग हैं जो देश में बढ़ते हुए विकास से, जो देश की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित हैं और विदेशी हाथों में खेलकर इस देश की तरक्की को डीरेल करना चाहते हैं। सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी। तालिबानी सोच की भारत में कोई जगह नहीं है। तालिबानी पद्धति की यहाँ पर कोई जगह नहीं है और सरकार इसके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई करेगी और पूरा देश और पूरा समाज इसका प्रतिकार करेगा। सर, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, मामले आते हैं फिर दब जाते हैं, 2-4-5 दिन वो मामला हाईलाइट रहता है, लेकिन हिंदुओं का जो कत्लेआम है वो कम थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ मतलब कुछ संविधान में बदलाव की या किसी तरह से कानून में कुछ बदलाव के लिए क्या कुछ? देखिए, कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर अशोक गहलोत ये कहें कि हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बयान दे उदयपुर की घटना पर, तो ये उनकी मंशा को दर्शा देता है। ये सफा ये बता देता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग की जा रही है। हम इस तुष्टीकरण की राजनीति की निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, और एक ही विजन है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम चाहते हैं सब इसमें प्रयास करें, मगर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जनता उनको माफ नहीं करेगी। जब भी हिंदुओं के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं तो जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ता है। अभी भी जो है कन्हैया लाल की हत्या की गई है, राहुल गांधी जी का कहना है कि वो बच्चे हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं, मैंने तो स्पष्ट कहा कि कांग्रेस और वाम दल और जो मोदी विरोधी ताकतें हैं वो ये भूल जाती हैं, मोदी विरोध करने का सबको इजाजत है। मोदी का विरोध करें, मोदी की नीतियों का विरोध करें, खूब करें, मगर उसके चक्कर में आप देश का विरोध करें और पाकिस्तान और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करें, ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों में उद्वेलना है, लोग इसका प्रतिकार करेंगे। जनकपुरी से निगम पार्षद मैम इस वक्त मेरे साथ में हैं, कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। करीब 2 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने कन्हैया लाल के समर्थन में निकाली है। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने इतना कुकृत्य किया है और जिनको इतनी समझ नहीं है कि अल्लाह के नाम पर आप अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उस अल्लाह के नाम पे जिसके कि सभी हम बंदे हैं, और अल्लाह क्या खुश होगा इस तरह की हत्या करने से? उसके बंदों को अगर तुम इस तरह से कातलाना हमला करके और उनकी ज़िंदगी से खेलेंगे तो वो ईश्वर भी आपको देखेगा, वो अल्लाह भी आपको देखेगा। मैं चाहती हूँ कि एक शांति का यहाँ से एक संदेश जाए कि जो कुछ भी है हमारा ऊपर हमारे बैठा हुआ संविधान है,
उस संविधान की हम अनुसार हम चलें। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और अगर उनको कुछ गलत लगा है तो उसका आप जाइए, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट से वहाँ से अपनी लड़ाई लड़िए। जो कुछ भी होगा फैसला वहाँ से आएगा, ना कि आप किसी का घर उजाड़ दें, ना आप अपनी माँ के बेटे की एक हत्या करके उसकी गोद उजाड़ दें, एक पत्नी के सिर से उसका साया उठा लें, एक बच्चों के सिर से उसके बाप का साया उठा लें। ये तो कोई बात नहीं है। ये अगर आप में इतनी समझ है कि धर्म के लिए आप इतना बड़ा कदम ले सकते हैं तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि आप ईश्वर के बंदे बनके और यहाँ शांति दूत बनके शांति से इस देश में रहें और शांति ही बनाए रखें। ये सब अनजान लोग हैं और जिनमें कि इस चीज़ की समझ नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि जिसकी बात उनको बुरी लगी है उस बात को वो वहाँ संविधान में ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट से लड़ाई करें। इसका कोई हल नहीं है कि किसी का सर कलम कर दिया, किसी का घर उजाड़ दिया। ये इसका कोई वो एक मैं कहूँगी कि ये उनका कहना है भाई शरिया कानून इसी चीज़ का आदेश। ऐसा कुछ नहीं है। ये तालिबानी जो लोग हैं, इन तालिबानी लोगों को अपने आप में समझ होनी चाहिए। इनके ही मौलवी ने हमने भी कल देखा है टीवी में, जो कि मौलवी ने ये कहा है कि हम भी चाहते हैं कि संविधान के माध्यम से ऐसी बातों का हल निकाला जाए, ना कि ऐसे ये इस तरह से लोगों की हत्या करके माहौल खराब किया जाए, देश में अशांति फैलाई जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ अनजान लोग और जिनका कि सिर्फ अंधे लोग हैं, वो इस चीज़ को सोच के और वो इन चीज़ों पे चल के और अपना फैसला देते हैं। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो उसकी अपनी सोच थी, उसका ना हम समर्थन करते हैं ना हम उसके साथ इस बात के लिए खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि अगर नुपुर शर्मा की बात किसी को बुरी लगी है और उनको इस चीज़ का दुख पहुँचा है तो वो संविधान के माध्यम से अपना कोर्ट में जाएं और उस कोर्ट में से फैसला मांगे, ना कि अपने आप ही सब कुछ अपना फैसला कर लें। तो फिर ऐसे तो इसमें अशांति की एक माहौल पैदा होगा और जातिवादी से ये चीज़ें नहीं चलती हैं। हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और वो कहते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शांति से इस देश में रहना है, शांति से इस देश में रहना चाहिए। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन एक तरफ लोग कहते हैं कि जो काफिर है काफिर का कत्लेआम करो, ऐसा कुरान आदेश दे रही है। कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था इसी कारण। देखिए, कुरान कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कहती है। अगर मौलवी कहते हैं तो वो आए ना, मौलवी रखे ना, वहाँ पे टीवी में आए, वहाँ पे आके रखें इस बात को कि हाँ हमारे कुरान में ये लिखा है। मौलवी तो कभी नहीं कहते इस बात को कि ये बात ये कुरान में लिखी हुई है। काफिर का क्या मतलब है? काफिर का मतलब क्या होता है? पहले तो वो काफिर का उसका विश्लेषण करे। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो क्या अल्लाह ईश्वर एक नहीं है? अल्लाह ईश्वर एक नहीं है। हम ईश्वर को मानते हैं तो वो हम अल्लाह को नहीं मानते। वो एक ही है। किसने देखा अल्लाह को और किसने देखा ईश्वर को? ये मन के भाव है, मन के भाव हैं और उन मन के भावों से हम शांति दूत बन के यहाँ इस दुनिया में आए हैं। हम शांति से रहें, ना कि हम यहाँ ये सहिष्णुता है हमारी और इस तरह से कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि अशांति फैले।